गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जो पुराना है ऑलरेडी, यानी छोटी क्लास में ये ऑलरेडी था और आपके 9th में आने के बाद भी एक बार पढ़ा दिया गया है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसके पहले भी मैंने आपको एक बार ऑडियो वीडियो थ्रू ये समझा चुकी हूँ। अब फिर से मैं पुनः एक बार आपको एक नया ऑडियो वीडियो भेज रही हूँ स्टूडेंट्स। इसमें बहुत सारे उदाहरण देकर आपको अच्छे से समझाया गया है। तो दिए गए निर्देशानुसार आप मेरी बातों का पालन करें और इस वीडियो को देखें और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं उसे समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से विभिन्न होते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से वे अलग होते हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में एक और परिभाषा कुछ ऐसी होगी बच्चों कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है। स्वर में, मात्राओं में और व्यंजनों में वे बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में कहीं ना कहीं भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घन और धन, दोनों के उच्चारण में कोई खास फर्क नहीं है, घन और धन, लेकिन अर्थ में भिन्नता है क्योंकि घन यानी बादल तो धन यानी संपत्ति। तो ठीक इसी तरह आगे देखिए, हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं स्टूडेंट्स जिनमें से कुछ की सूची नीचे दी गई है। अब इसे आप ध्यान से सुनिए, मैं बताते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ मैं अपनी आवाज़ में, आप भी ध्यान से सुनिए। और सिर्फ सुनना नहीं है, ये आपको लिखना भी है। ये पूरा वीडियो ऑडियो देखने के बाद, समझने के बाद आपको लिखना भी होगा। कम से कम 100 उदाहरण दिए हुए हैं इसमें, 100 तो नहीं लेकिन कम से कम 70-80 तो पक्का होंगे ही होंगे। तो देखिए, शब्द दिए हैं, अर्थ दिए हैं, शब्द दिए हैं और अर्थ दिए हैं। जैसे पहला बहु, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है बहु, दोनों के अर्थ अलग। बहु यानी अत्यधिक, बहु यानी पुत्रवधु। गाड़ी, गाढ़ी, यान, गहरी। पहला शब्द उसका अर्थ यान और दूसरा शब्द उसका अर्थ गहरी, गाढ़ी। बहार यानी शोभा, मैं बहार जा रहा हूँ कभी नहीं बोलते, बहार यानी बागों में बहार रही है, मतलब शोभा। बाहर, बाहर यानी आंगन में। नियत यानी निश्चित, नियत, थोड़ी सी मात्रा बदल गई, अर्थ बदल गया। नियत, उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, मतलब इरादा। फिर है खोलना और खौलना। अब खोलना यानी क्या, तो कैद मुक्त कर देना, बंधन मुक्त कर देना, फ्री कर देना। और खौलना यानी उबलना। गिरी यानी पर्वत, गिरी यानी बीज। एक गिरी की क्रिया भी होती है, मैं पेड़ के ऊपर से गिरी, वो क्रिया हो गई, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैं ऐसे एक्स्ट्रा में बता रही हूँ। एक गिरी यानी पर्वत, तो दूसरा गिरी, र में बड़ी की मात्रा अगर दे दी जाए तो बीज। कोश यानी म्यान और कोश यानी खजाना, भंडार। बात यानी हवा, पवन, और बात यानी बातचीत। वह में अगर थोड़ा सा एक डंडी बीच में लगा दी जाए तो बातचीत हो जाती है। सकल यानी पूरा, शकल यानी टुकड़ा, शकल टुकड़ा। ये शकल में भी अगर आधा का लगाए ना बच्चों तो फिर अलग अर्थ होगा, शक्ल, शक्ल यानी सूरत। पास यानी निकट, पाश यानी बंधन, पाश। आदि प्रारंभ, तरणी सूर्य। देखिए, अलग अलग शब्द और अलग अलग अर्थ दिए गए। आगे की स्लाइड में देखिए तो फिर लक्ष्य, लाख, लक्ष्य निशाना, लक्ष्य, लक्ष्य का एक और मीनिंग होता है बच्चों, उद्देश्य। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो भी एक अर्थ होता है। लक्ष्य यानी उद्देश्य, यहाँ लक्ष्य यानी निशाना। प्रसाद यानी कृपा और प्रासाद यानी भवन। कृति, रचना, कृति पुण्यात्मा, ग्रह, घर, ग्रह, नवग्रह, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह वगैरह, मंगल, शुक्र। हाल, दशा, हॉल, एक बड़ा कमरा, थोड़ा सा चंद्र लगा दिया, अर्थ बदल गया। बुरा यानी खराब, तो बूरा यानी शक्कर, शक्कर का बूरा। चर्म यानी चमड़ा, चरम यानी अत्यधिक, ठीक है। ये आप भी पढ़ सकते हैं, पर क्योंकि आपको समझाना है तो समझाने के तौर पर मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। इति यानी समाप्त और इति यानी भय, संस्कृत शब्द है ये, इति। आचार यानी खट्टा खाद्य, सबको मालूम है आचार क्या होता है, एक पदार्थ। और आचार यानी व्यवहार, हमारा आचार कैसा है, आचार यानी व्यवहार। अध यानी नीच, अधम, अध नहीं सॉरी, अधम, म नीचे लिखा है, अधम यानी नीच और अधर्म यानी पाप। बलि यानी शक्तिशाली और बलि छोटी अगर लगा दिया जाए तो बलिदान, बलिदान। बार, पुनः, वार, दिन। अवधि, समय,
अवधि भाषा, अवधि एक भाषा है और ध में चोटी लगाएं तो समय। पृष्ठ यानी पूछा हुआ और पृष्ठ यानी पेज यानी कि पन्ना। अन्न यानी अनाज, सम यानी समान। सर तालाब, शर बाण, जवान युवा, जवान बोले, कुल वंश, कूल किनारा। छात्र विद्यार्थी, छात्र विद्यार्थी, क्षात्र क्षत्रिय। चिर देर, चीर वस्त्र, उपकार भलाई, अपकार बुराई। अंश कंधा, अंश हिस्सा। भवन घर, भुवन संसार। अभिराम लगातार, अभिराम सुंदर, वह दृश्य अभिराम था यानी सुंदर। क्रम यानी सिलसिला, कर्म यानी कार्य। सन झूठ, सन में हलंत लगा दें बदला अर्थ। साल हो गया, साल या फिर वर्ष। सीसा एक प्रकार की धातु और शीशा यानी दर्पण यानी कि कांच। व्रत यानी उपवास, व्रत यानी घेरा, गोल घेरा व्यू। ध्यान यानी पढ़ना, अध्ययन बोलते हैं, देखो अध्ययन यानी पढ़ना और अध्यापन यानी पढ़ाना। आप क्या करते हैं? अध्ययन। अध्यापन कौन करता है? टीचर। फिर अगले साइड में भी कुछ इसी प्रकार के और शब्द। खान यानी पठान, गुर उपाय, 2-3 अर्थ निकल रहे हैं। गुरु यानी भारी, गुरु यानी शिक्षक। इसमें एक शब्द ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, गुरु, उसमें बड़ाऊ है ऊपर जो मिट सा गया है, भारी। और यहाँ गुरु, र में बड़ाऊ, शिक्षक। तनु दुबला पतला और तनु यानी शरीर। पुत्र गाय। दिन यानी दिवस, दीन यानी गरीब। देव देवता, दैव भाग्य। द्रव तरल पदार्थ, द्रव्य धन, है ना। निर्माण मृत्यु, निर्माण बनाना। चर यानी अंतिम, चरम मतलब, और चर्म यानी खाल, चरम यानी अंतिम। पका यानी पका हुआ, पक्का यानी मजबूत। पथ यानी रास्ता, पथ्य यानी रोगी का आहार। कभी कभी हम बोलते हैं ना आपको क्या क्या पथ्य दिए गए, पथ्य यानी क्या क्या नहीं खाना है, तो पथ्य यानी रोगी का आहार, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फिर पानी जल, पानी, पानी यानी हाथ। पूर यानी नगर और पूर यानी बाढ़। पवन यानी वायु, तो पवन यानी पवित्र, पवित्र भी होता है। प्रणय यानी प्रेम, तो परिणय यानी विवाह। फिर बाग यानी बगीचा और उद्यान, तो स्टूडेंट्स बाघ यानी व्याघ्र, एक प्रकार का जानवर, काफ़ी खूंखार, काफ़ी खतरनाक। फिर भवन महल और भुवन यानी संसार। इस भुवन में एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलती है, ये बन गया भुवन का वाक्य। लक्ष्य यानी उद्देश्य, लक्ष्य यानी लाख, ये आ चुका है ऑलरेडी। शंकर यानी भगवान शिव और शंकर यानी मिश्रित, मिक्सचर किया हुआ, ठीक है। शोक यानी दुख और शौक यानी चाव, व्यसन, हॉबी हॉबी। शम यानी शांति और सम यानी बराबर। शूर यानी वीर और सूर्य यानी अंधा। शस्त्र यानी हथियार और शास्त्र यानी ग्रंथ। श्रवण सुनना, श्रमण बौद्ध सन्यासी। श्रवण यानी सुनना, कान से सुनना। सर्ग यानी अध्याय और स्वर्ग यानी एक लोक। साला पत्नी का भाई, शाला घर मकान, है ना, स्कूल। ह यानी घोड़ा, ई यानी हृदय। इस तरह से ये टोटल 80 यहाँ पर श्रुति भिन्नार्थक शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, तो इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। एक छोटा सा कक्षा कार्य है आगे, मतलब आपको करना है बच्चों, दी गई भिन्नार्थक सूची व्याकरण की कॉपी में लिखिए, मतलब अपनी नोटबुक में लिखना है ये छोटा सा गृह कार्य 5 प्रश्नों का, और इनके आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये थे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब आज का ये ऑडियो वीडियो और ये हिंदी का पीरियड यहीं समाप्त होता है। बार बार सुनिए, बार बार समझिए और लिखिए। मैंने लिखने बोला है, ठीक है, सुनकर छोड़ नहीं देना है, लिखना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कठिन ज़रूर लगता है, समझना पड़ेगा। तो बस इस तरह से आज का पीरियड यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक यू टीचर, थैंक यू।